तो यहाँ पर हमारे पास में x का मान t के पदों में दिया हुआ है और उसी प्रकार y का मान भी t के पदों में दिया हुआ है। और यदि हम यहाँ से t के मानों को इस ग्राफ में दर्शाएं तो हमें इस प्रकार का एक सुंदर सा आलेख प्राप्त होता है। जैसे कि हमने t का मान पहले 0 रख दिया तो वहां से हमें x और y के मान मिलेंगे। उसके बाद t का मान 1 रख दिया तो x और y के मान मिलेंगे और t के इसी प्रकार अन्य मान रखेंगे तो हमें इस प्रकार का एक सुंदर सा आलेख प्राप्त होगा। किंतु इस वीडियो का उद्देश्य केवल प्राचलिक समीकरणों अर्थात पैरामेट्रिक इक्वेशन से प्राप्त इस प्रकार का सुंदर आलेख देखना ही नहीं है, हमें यहाँ पर कुछ गणना भी करनी है। विशेष तौर पर कहें तो हमें y का अवकलज ज्ञात करना है x के सापेक्ष, जिसे हम कह सकते हैं कि dy बट्टा dx का मान ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है? जब जो t का मान है वो किसके बराबर हो? t हो माइनस का 1/3। तो यदि आपको लगता है कि आप इसे आगे बढ़ा सकते हो तो आपको इस वीडियो को रोक लेना चाहिए और इसे आगे हल करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, हमें y का अवकलज ज्ञात करना है x के सापेक्ष, जहां y तथा x दोनों t के पदों में दिए हुए हैं। तो यह करने के लिए हमारी मुख्य अवधारणा देखो क्या होगी। हमें dy बटे में dx का मान ज्ञात करना है। तो यह देखिए, यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, y का अवकलज निकाल लेते हैं t के सापेक्ष। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं dy बट्टा में dt और इसके बट्टा में देखिए अब x का अवकलज निकाल लेंगे t के सापेक्ष तो हमें मिल जाएगा dx बट्टा में dt। तो यहाँ पर लिख लेते हैं dx बट्टा dt। अब देखिए, यदि हम इन अवकलों को संख्याओं की तरह देखते हैं तो गणितीय रूप से समझने में हमें बहुत ही सरलता हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से सीधा ही क्या होगा, dy बट्टा dx बन जाएगा। या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि हम y का अवकलज x के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो पहले y का अवकलज t के सापेक्ष निकालेंगे और इसके बट्टा में x का अवकलज भी t के सापेक्ष निकाल लेंगे। तो चलिए, पहले तो हम dx बट्टा dt का मान निकालते हैं, अर्थात x का अवकलज t के सापेक्ष। तो देखिए यहाँ पे x का अवकलज t के सापेक्ष dx बट्टा dt क्या आएगा। यदि हम अवकलज निकाल रहे हैं तो यह जो 2 है ये तो अचर है, तो ये तो बाहर आ जाएगा गुणा में, तो 2 तो बाहर हो गया। और जो साइन 1 प्लस 3t का अवकलज है वह कितना आ जाएगा, पहले कॉस 1 प्लस 3t आएगा, तो हम लिख लेते हैं कॉस और अंदर आ जाएगा 1 प्लस 3t। अब हम श्रृंखला नियम यानी कि चेन रूल का उपयोग करेंगे और 1 प्लस 3t का पुनः अवकलज निकालेंगे तो वह कितना बन जाएगा। तो 1 का अवकलज तो हो जाएगा 0 और प्लस में 3t है तो इसका अवकलज t के सापेक्ष कितना बन जाएगा, 3। तो यहां पर गुणा में 3 आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम y का अवकलज निकाल लेते हैं t के सापेक्ष में। तो यहां से देखिए dy बट्टा dt लिख लेते हैं। यह किसके बराबर आएगा, तो y बराबर 2t क्यूब है, तो 2 तो अचर है तो ये तो गुणा में रहेगा और t क्यूब में ये जो घात 3 है ये आगे 2 के गुणा में आ जाएगी। यहाँ पे घात नियम यानी कि पावर रूल का प्रयोग हो रहा है। तो जैसे ये 3 आगे आया तो 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 6। और अब घात में से 1 कम हो जाएगा तो 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मान 6t स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार dx बट्टा dt और dy बट्टा dt दोनों का मान है वो हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो dy बट्टा dt का मान कितना है, 6t स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो ये रख देते हैं 6t स्क्वायर और इसके बट्टे में कितना आ जाएगा, dx बट्टे dt का मान, तो 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 और cos 1 प्लस 3t ये बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से 6 विभाजित हो जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, 6 से 6 विभाजित हो गया। तो बचा हुआ मान हमारे पास कितना आ जाएगा, t स्क्वायर बट्टे में cos 1 प्लस 3t। और अगर हम सोचें कि हमारे पास में t का मान कितना था, देखो -1/3, तो t का मान उठा के रखेंगे। तो देखिए t का मान रखने पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से -1/3 का स्क्वायर और इसके बटे में क्या आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा cos 1 प्लस में 3 गुणा में -1/3 यानी कि 1 - 1 बनेगा जिसका मान cos 0 ही हो गया। तो cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान हमारा हो जाएगा 1 और ऊपर हम देख सकते हैं -1/3 का स्क्वायर है तो ये मान कितना बन जाएगा हमारे पास में 1/9 बन जाएगा। तो ये तो हमारे पास में 1/9 आ चुका है। अब अगर हम यहाँ पे एक टेबल बनाना चाहें तो हम बोल लेते हैं, मान लो हमारे पास में इस प्रकार की एक टेबल है जिसके अंदर हम x, y और t के मान अंकित करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम बोल देते हैं ये हमारे पास में क्या है, t का मान है, यहाँ पे हमारा x का मान है और यहाँ पे हमारा y का मान है। तो t का मान कितना था, -1/3,
तो इस समय हमारा x का मान कितना हो जाएगा, t का मान जब -1/3 रखेंगे तो यहाँ पे देखो x में जैसे हम t का मान रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन 0 पद मिलेगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, ये 0 ही मिल जाएगा जब 2 से गुणा होगा, तो यहाँ पे मान 0 हो जाएगा। और y का मान देखो क्या मिलेगा, 2 गुणा में -1/3 और इसकी घात 3 हो जाएगी, जिसका मान कितना आ जाएगा, -2/27 हो जाएगा। तो अगर अब हम इस बिंदु पर विचार करें जो कि 0, -2/27 है, तो इस वक्र पे ये बिंदु कुछ यहाँ पे आ जाने वाला है, इस प्रकार का ये बिंदु होने वाला है। और यहाँ पे जो स्पर्श रेखा की ढाल है वो कितनी आने वाली है, यानी dy/dx का मान इस बिंदु पर कितना है, 1/9 है। अब देखिए यदि हम x के मान को 9/2 अर्थात 4.5 की ओर ले जाएंगे तो उसके संगत देखिए यहाँ पर यदि हम 4.5 की ओर आ गए तो संगत y का मान 1/2 की ओर बढ़ेगा। तो अब ये जो हमारी स्पर्श रेखा है वह कुछ इस प्रकार से आ जाने वाली है। इस प्रकार से हमने ये हमारी स्पर्श रेखा बना ली है। समझ में आ गई ये बात? तो ये हमारे पास स्पर्श रेखा आ गई इस बिंदु पर इस वक्र के लिए, और प्रवणता कितनी थी, 1/9 थी इस स्पर्श रेखा की। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने निकाल ली है। वैसे ये निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये उपयोगी भी हो सकता है।